देखिए, हम भी माँ की भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं, माँ से कहते हैं कि हे माँ तेरी कृपा प्राप्त हो, तेरी भक्ति प्राप्त हो। लेकिन भक्ति में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि भक्ति ज्ञान के बिना की जाती है तो भक्ति ज्ञान के बिना भक्ति अंधी होती है, और ज्ञान भी कोरा ज्ञान बिना भक्ति के लंगड़ा होता है। ज्ञान तो है लेकिन भक्ति नहीं है, तो ऐसे ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं। भक्ति और ज्ञान दोनों संयुक्त होने से ही जीव का उद्धार होता है। देखिए, ज्ञान तो है दक्ष के पास में, भक्ति तो की थी उसने, लेकिन ज्ञान शून्य था, अभिमान से युक्त था। एक बार तो ऐसा हुआ कि भगवती ने जो अपनी माला दी थी, पहनाई थी, वो माला को पहने हुए ही दक्ष ने क्या किया, अपनी पत्नी के साथ में रमण किया। इससे क्या हो गया, देवी के उस प्रसाद का अपमान हो गया। आप भी मंदिर में जाओ, मंदिर में जाते हो, पुजारी जी से कहते हो हमको कोई प्रसाद दे दो, पुजारी जी क्या करते हैं, या तो नारियल उठा करके दे देंगे आपको, या तो माँ की कोई माला उतार के दे देंगे, या तो कोई चुनरी माँ की उतार के दे देंगे। मंदिर में पुजारी जी के सामने तो बड़े श्रद्धा से आप ले लेते हो, और घर में जाके क्या करते हो, जैसे घर में पहुंचे माला उतारी, खूंटी पर टंगा दी, चुनरी लिया आपने अलमारी में ठूस के रख दिया, नारियल को लिया रसोई घर में फ्रिज के ऊपर रख दिया। ये सब क्या है, ये प्रसाद का अपमान है। मत लो प्रसाद, कुछ मत लीजिए। एक केला मिल जाए, एक अंगूर का दाना मिल जाए, एक चिरौंजी या मिश्री का दाना मिल जाए, बस लो प्रसाद को और तुरंत खाओ। और यदि नारियल आदि मिला है तो नवरात्रि में नारियल का प्रसाद फोड़ करके नहीं खाना। अष्टमी के दिन तो नारियल खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। नवरात्रि में यदि नारियल का प्रसाद कहीं मिले तो घर में ले जा करके उसको चुनरी या लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के किसी कमरे में छत के ऊपर में टंगा दो, और जब 6 महीना तक रखो। दीपावली आ जाए पहले तो दीपावली के बाद उसको विसर्जन कर दो, होली आ जाए तो होली के बाद होलिका दहन में उसको डाल दो। 6 महीने तक वो नारियल जो आपके घर में रहता है, आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको अवशोषित करता है, माँ के चरणों में चढ़ा हुआ नारियल। और यदि ब्राह्मण ने निर्देश दे दिया पुजारी जी ने कि जाओ इसको भोग लगाओ, तो उस नारियल को अच्छे से फोड़ो पवित्र जगह पर, उसका गुदा निकालो और उसको क्या करो, उसको बारीक बारीक चूरा करके उसके लड्डू बना लो, अथवा तो उसकी खीर बना लो, और सारा परिवार मिलकर उसको ग्रहण कर लो। नमक वाले या तेल वाले पदार्थ, इडली के साथ में नारियल की चटनी मत बनाना, समझ में आई बात, नमक और तेल उसमें नहीं मिलाना। यदि माँ का प्रसाद है तो उससे कोई मीठी वस्तु बनाना।